साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। अफसरों को सचिन पायलट की फटकार लगी है। बताया जा रहा है कि 135 करोड़ के पुल की कछुआ चाल से वो बेहद ही नाराज हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के एसई हीरालाल मीणा को सचिन पायलट ने जमकर फटकार लगाई है। सचिन पायलट ठेकेदार को फोन पर बात करते हुए ये डांट लगाई है। बनास नदी पर निर्माणाधीन गहलोद पुल का निरीक्षण करने के लिए वो गए थे। टोंक के दौरे पर हैं 2 दिवसीय। कल टोंक में रात्रि विश्राम किया था। आज दूसरे दिन टोंक में हो रहे कार्यों का जब वो देखने के लिए पहुंचे तो बनास नदी पर बन रहे सबसे लंबे हाई लेवल ओवरब्रिज की कार्य प्रगति से वो संतुष्ट नहीं दिखे। इस बीच उन्होंने फोन करके अधिकारी को खूब फटकार लगाई। ये बॉडी 10 बार दे चुकी है तो आपको जानकारी है थोड़ा ट्रैक कितनी बार का डिले हो चुका है, कितने बॉडी गिर चुकी हैं, ब्लैकलिस्ट करने के लिए बता दी थी, चंद्र गिर गए यहाँ पर। तो ऐसे कब तक काम कराओगे? गुणवत्ता खराब, एक मिनट मेरा क्वालिटी खराब देखिए आपने, बजट गिर रहा है, टाइमलाइन डिले कर रहे हैं, परमिशन मिली नहीं है, कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है। 4 साल हो गए कोई चलते होते। ये आपको अच्छा लग रहा है? 4 साल से काम लटका हुआ है, कभी कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई? सर अभी जो बारिश में जरूर ये अरे बारिश पहली बार हुई, हर साल बारिश होती है। बारिश नहीं सर, पहले तो कोई डिजाइन ट्रेनिंग अप्रूवल नहीं। ऐसे ये या तो आप लोग में काम कराना नहीं चाह रहे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये तुम हर बार बोलते मेरे को दिवाली होली दिवाली होली, हर लास्ट टाइम आता मैं दिवाली बोल रहे थे मेरे को, आप बोलते मेरे से ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अपनी मैं कंप्लेन करूँगा आपको। ना मैं ऐसे सुनो, ठेकेदार सुन लो मेरी बात। आपका नाम क्या है? दिलीप जी। सुनो, ठेकेदार कौन है मेरा मतलब नहीं है, आपको काम उससे लेना है, आपने काम अवॉर्ड किया है। अगर वो काम नहीं कर रहा है किसी और को दे दो, लेकिन आप 3-3.5 साल हो गए करते करते उसको, कोई जवाब किसी के पास नहीं। डिले, कॉस्ट एस्केलेशन, क्वालिटी में आपके हादसा होते होते बचा है, कौन जिम्मेदार होगा उससे? ये बॉडी 10 बार दे चुकी है। और इस बीच चुरू से एक बड़ी खबर आ रही है। हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। आरोपी ने चाची और भाभी की हत्या की थी। चोरी की नीयत से घर में घुसा था या आरोपी, जो कि दोषी करार दिया गया और अब सजा का ऐलान हो गया है। शाहरुख इसका नाम बताया जा रहा है। चाकू से गोद कर जानकारी यह है कि दोनों को इसने मौत के घाट उतारा था। जिला सेशन कोर्ट में सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हत्या के मामले का जो आरोपी है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था और इसी दौरान इसने धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज इसे सजा सुनाई गई है। तो आरोपी ने, बताया जा रहा है, चाची और भाभी की अपनी हत्या की थी, जिसकी वजह से आज इसे सजा सुनाई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थाने में बंद युवक ने फांसी लगा ली है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मृतक युवक नरेश उर्फ नरसी कुलड़िया को सिटी पुलिस ने 4 महीने पुराने हत्याकांड के मामले में बुधवार को ही गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवक ने रजाई के कवर का फंदा बना लिया और हवालात में बने रोशनदान से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने युवक को फंदे से उतारकर राजकीय चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू समेत पुलिस के आला अधिकारी सूरतगढ़ पहुंचे हैं। और उधर न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम देवेंद्र मीणा ने सिटी थाने में पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। एफएसएल की टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। सिटी थाने पे दर्ज एक प्रकरण में और नरेश उर्फ जो नरसी है, निवासी डीडवाना पुलिस थाना राजेश का था, जो आरोपी था उसमें, उसको अरेस्ट किया गया था। और रात्रि में उसने हवालात में फंदा बनाकर जो रोशनदान था उससे फांसी लगाना अभी तक सामने आया है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस में आज अल सुबह हत्या के आरोपी युवक नरेश उर्फ नरसी के द्वारा रजाई की खोली का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना पर श्री गंगानगर जिला पुलिस में हड़कंप मच गया।
वहीं सूचना पर श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं हत्या के आरोपी युवक के द्वारा पुलिस कस्टडी में फांसी का फंदा लगाए जाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में किसकी जिम्मेदारी निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में नाबालिग लड़की से रेप का मामला एक सामने आया। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई श्यामलाल ने बताया है कि दरगाह थाना क्षेत्र के रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्तेदार ने कि उनके साथ गलत काम किया था, जिसके बाद इस कार्रवाई को अब पुलिस अंजाम दे रही है। ने पीड़ित नाबालिग अपने पुत्री के साथ में रेप होने की रिपोर्ट पेश की और जिसमें उसने बताया कि मेरी पुत्री कई दिनों से गुमसुम रहती थी। जिससे पूछा गया तो उसने बताया कि रिश्तेदार ने उसके साथ में रेप जैसी घटना कारित की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा में सर्व हिंदू समाज ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस रैली में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों और समुदाय के लोग शामिल हुए, तो वहीं कोटा में भी बड़ी संख्या में संत समाज, महिलाएं और अलग अलग हिंदू संगठन के लोगों के साथ विधायक संदीप शर्मा भी मार्च में शामिल हुए। भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत संत समाज के नेतृत्व में समस्त हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान बाजार बंद रहे। झुंझुनू और दौसा में भी जिला कलेक्टर और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांसवाड़ा की तस्वीर है, झुंझुनू जिले की तस्वीर है, भीलवाड़ा की तस्वीर आपके सामने है, कोटा और दौसा। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध हिंदू संगठन और संत समाज की तरफ से किया जा रहा है। बाजार भी कई जगहों पर बंद किए गए हैं। लगातार पिछले आज तीसरा दिन हो चुका है। पिछले 3 दिनों से ये प्रदर्शन जयपुर में अलग अलग जिलों में जारी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। महिलाएं, पुरुष, हर समाज, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। पुलिस ने भी एहतियातन जाब्ते की तैनाती की है और इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होकर भीलवाड़ा की अगर बात की जाए तो बाजार भी बंद रहे और भीलवाड़ा में कल भी बाजार बंद थे और ये वाहन रैली निकाली गई। एक संदेश दिया गया, एक तरह से कहीं कि ये मांग रखी गई है कि बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार को बंद किया जाए और जो अत्याचार हुए हैं उनके दोषियों को सजा दी जाए। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शहीद चौक से हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, संत समाज भी शामिल हुए। हमारे साथ काटिया बाबा है, बात करते हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, गलत है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं अपन लगातार देख रहे हैं और इसी से सब लोग आक्रोशित हैं और यहाँ पूरा भीलवाड़ा सड़कों पर उतरा है आज और इसी का ज्ञापन देने के लिए सारा भीलवाड़ा सड़कों पे हर समाज के लोग यहाँ हैं और हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और सड़कों पर आ जाना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ। आप देखिए, संत समाज भी आह्वान कर रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी है, आइए बात करेंगे। वाहन रैली निकाली जा रही है, आक्रोश रैली जा रही है, ज्ञापन भी दिया जाएगा। जी, आज सर्व हिंदू समाज भीलवाड़ा द्वारा एक आक्रोश रैली का वाहन रैली के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ जो हिंदू है सुरक्षित महसूस कर रहा है, वहाँ अपनी सेना भेज के वहाँ सुरक्षा मुहैया कराए। बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनमें बातचीत करके वहाँ पर दबाव बनाकर वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए।
हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे ज्ञापन है उस पर तुरंत कार्रवाई जाए। आज पूरा हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन कर रहा है। आप हिंदू समाज की वजह से ही जीतते हैं। अगर आप हिंदू समाज के लिए खड़े नहीं होंगे तो सरकार पलटते भी हिंदू समाज को समय नहीं लगेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ज्ञापन पे तुरंत कार्रवाई करें। आगे जैसा संगठन तय करेगा, जैसा सर्व समाज तय करेगा, उस अनुरूप हम कार्य करेंगे। अगर संगठन आह्वान करता है कि बांग्लादेश जाना पड़े तो हम बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है। देखिए कहीं ना कहीं साफ आक्रोश दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। वाहन रैली निकाली जा रही है, लगातार लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं और अब ये यहाँ से निकल रहे हैं। पूरे शहर के जो मुख्य मार्ग है वहां तक जाएंगे। आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लगातार इनकी मांग है जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजू सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और इधर प्रतापगढ़ में वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की एक कॉपी नगर परिषद आयुक्त को दी गई है। ज्ञापन में प्रमुख मांग सफाई कर्मचारी भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को अवैध तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए। अब आपको बता चले कि उपकार में लिप्त अधिकारी, कर्मचारी, फर्म, संस्था, ठेकेदार, अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर ये जो युवा हैं वहां पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग इनकी अधिकारियों के ऊपर की गई है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और इसका बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में हमारी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है। प्रतापगढ़ में गैर वाल्मीकि समाज के जो अनुभव प्रमाण पत्र राजनीतिक दबाव में आकर जिन अधिकारी, कर्मचारी और फर्मों ने जारी किए हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा जो पात्र अभ्यर्थी है और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उनकी सूची को सार्वजनिक करके नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए नगर निकाय के अंदर। अचरोल गांव में राऊमावी में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने मेन गेट के ऊपर ताला जड़ दिया है। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया है। ये ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिम्मेदारों के खिलाफ। इन्होंने नारेबाजी की और ग्रामीणों की तरफ से कहा गया कि स्कूल में विज्ञान, अंग्रेजी के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। साथ ही यहाँ प्रधान आचार्य का भी पद रिक्त है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अर्ध वार्षिक परीक्षा भी नजदीक है। विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने स्कूल के, विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है और जो छात्र हैं उनको भी बाहर रोक दिया और अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। गए 1-2 साल से साइंस फैकल्टी के मेंबर्स नहीं है, इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं होने से सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई यहाँ और 1 साल से एसडीएमसी की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है और फैकल्टी मेंबर्स ये हायर पर किराए पर भी नहीं रख पा रहे हैं। ये प्रस्ताव भी नहीं ले रहे हैं, न एसडीएमसी की मीटिंग बुलाई जा रही है यहाँ पर। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, आई सीधा उसका रुख करते हैं। कांग्रेस नेताओं की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हुई है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से। डोटासरा यानी गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुलाकात की है। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच लंबी बातचीत चली है और यह मुलाकात बेहद ही अहम सियासी गलियारों में मानी जा रही। पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक के बाद डोटासरा की तरफ से यह बयान दिया गया है। संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली में पीकेसी और ईआरसीपी को लेकर बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ चर्चा की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ये महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो अब तेजी के साथ धरातल पर उतरकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है पीकेसी ईआरसीपी परियोजना। इसी को लेकर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ चर्चा की और इस दौरान दोनों ही प्रदेश सरकारों के बीच यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ये MOU साइन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का एक संकल्प है, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट के अंदर एक योजना बनी थी, जिसके अंदर कर्मभूमि से जन्मभूमि का एक कार्यक्रम तय हुआ था। उसी के अंदर जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के और बिहार के जो व्यापारी सूरत में हैं, उन लोगों ने करीब 1,60,000 बोर राजस्थान में, 15,000 बोर मध्य प्रदेश में और बिहार के 10 जिले में सभी गांव में 4 बोर करने का आयोजन किया है। वो काम शुरू हो गया है। राजस्थान में सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में सतना जिले में काम शुरू हुआ है। ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे, उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्मभूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचेट करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा। भजनलाल जी में हम बीच में गुजरात भी गए थे, पाटिल साहब के उस अभियान में हमारे राज्य के नाते से हम लोग शामिल हुए, बिहार भी उसमें शामिल हुआ और मुझे लगता है पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो बूंद बूंद जल बचे और जिंदगी के काम आए, इस अभियान में बड़ा महत्व का है। इस नाते से इस योजना में एक और अच्छा पक्ष है कि शासन के बजाय पैसे खर्च होने के जो अप्रवासी राज्यों से बाहर गए व्यापारी जो गुजरात गए, वो आकर अपनी जन्मभूमि में अगर ये बोर लगाना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में ERCP को लेकर के महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुआ। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में ERCP को लेकर के MOU पर हस्ताक्षर हुआ, जिससे राजस्थान में पानी की समस्या की तो कमी को पूरी किए ही जाएगा, सिंचाई को इससे पानी मिलेगा, साथ ही साथ औद्योगिक जरूरतों को भी पानी से मुहैया कराया जाएगा। हालांकि MOU में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं इसको लेकर के खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इसमें अधिकांश खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर फायरिंग के मामले में 29 नवंबर को आपको बता दें, राहुल नंदा के जवाहर नगर स्थित घर पर यह फायरिंग हुई थी। उस मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस की गिरफ्त में 5 बदमाश आए हैं। मनीष सैनी गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की थी, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वारदात में शामिल आदित्य सिंह उर्फ हनी टाइगर और कुलदीप गहलोत अभी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये शख्स जो आपको पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं, इन्हीं को दबोचा गया है। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फायरिंग मामले में अपडेट सामने आया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मनीष सैनी गैंग के ये बदमाश बताए जा रहे हैं। 5 आरोपियों को अभी तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। राकेश सैनी, कुंदन सिंह, गौतम सिंह शेखावत, अकरम उर्फ अक्की और नरेंद्र सिंह, ये पांचों जो है वो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर जो BNS की नई धाराएं, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्राइम के ऊपर जो गैंग के रूप में काम करते हैं, आर्म्स एक्ट की धाराओं में हमने जो है वो चार्जशीट पेश करेंगे और इसमें अभी जो 2 आरोपी बचे हुए हैं उनकी भी तलाश लगातार टीम कर रही है, जिनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपए की वाली 40 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और इसके तहत जयपुर में जल महल का विकास परियोजना का उद्देश्य है मौजूदा पर्यटन शैली के अनुरूप विकास करते हुए सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। 96.61 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में मान सागर वातन,
प्रोमेनेड विकास, नेचर ट्रेल, लैंडस्केपिंग, शिल्प व्यंजन, उत्सव नाइट बाजार, घूमरो, सिंक्रोनाइज वाटर बैले शो, रिज वॉक और गणेश से बलदेव परशुराम मंदिर तक स्काई वॉक शामिल है। इस परियोजना में 8,000 नए रोजगारों का सृजन होगा। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए की लागत की 3 पीपीपी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से गैटोर की छतरियों से नाहरगढ़ तक फनक्यूरर विकास, आमेर से नाहरगढ़ तक केबल कार और जल महल मनोरंजक क्षेत्र शामिल है। तो बड़ा टूरिस्ट जयपुर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में आते हैं। और ये जो पूरा अपना जल महल का पूरा जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस एरिया को। प्लस जो आमेर है वो पूरा ही एरिया है, उसमें भी और क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे साउंड एंड लाइट शो और इम्प्रूव किया जा सकता है, और भी जैसे टूरिस्ट को हम लोग क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा एक DPR बनी है उसकी, और वो जब काम शुरू होगा तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या क्या प्रपोज है। और थोड़ा बहुत वॉल सिटी की ओर भी हम लोग उसको ले जाना चाहेंगे। वॉल सिटी के लिए भी 100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं इस बजट में, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा प्रयास चल रहा है कि कैसे हम लोग ये पूरा जयपुर को भी और सुंदर बनाएं। और अब खबर राजसमंद से, जहां देश के तीसरे सबसे बड़े स्टोन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमिन इंडिया 4 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर मेवाड़ क्लब में 15 से 18 दिसंबर तक होगा। स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन के CEO मोहन बोहरा ने बताया है कि यह 4 दिवसीय एग्जीबिशन एक बिजनेस बूस्टर है, जिसमें भारतीय और विदेशी प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि अपडेट रहना हर व्यापारी का जरूरत होती है, और व्यापार में सफलता का राज और मंदी का इलाज भी है। ऐसे में व्यापार को अपडेट करने के लिए स्टोमिन इंडिया प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीकों से लैस मशीनें भी प्रदर्शन के लिए लाई जाएंगी। जो कि बेंगलोर में होता है ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और सेकंड जयपुर में इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो स्टोन्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और थर्ड हमने इनिशिएटिव लिया है। ऐसे में हम ये सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस एरिया में जो कि एक वैक्यूम एरिया था जिसमें व्यापार को बूस्ट करने की आवश्यकता है। शब्द जरूर छूटता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। बूस्टर हर इंडस्ट्री को बहुत जरूरी, और सफलता का जो राज है, सफलता का राज भी अपडेट रहने में ही है। और अपडेट रहने के लिए हर इंडस्ट्री को हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होना भी जरूरी है। सब इंडस्ट्री वाले या हमारे जितने भी रिलेटेड है स्टोन इंडस्ट्री से, वो अपग्रेड हो जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे एग्जीबिशन से हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी क्या आई है वर्ल्ड के अंदर, और उसका हम उपयोग करके कैसे हमारी इंडस्ट्री के लिए लाभ उठा सकते हैं, ये काम मोहन जी और इनकी टीम कर रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।